बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फार्मिंग टिप्स। फार्मिंग टिप्स में शाहिद अली अवान की जानिब से खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपकी मुलाकात मौजा हीर के एक बीकम पास डेयरी फार्मर फरूक साहब से करवाएंगे। ये अपने गांव में दूध के हवाले से ख़ास मशहूरी रखते हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको सीखने के लिए काफ़ी कुछ मिलेगा। तो बिला तहीर शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान अपना तारुफ करवाइएगा। जी, मेरा नाम फ़रूक है, वाले साहब का नाम मुनव्वर हुसैन जी। और हम गांव हीर में रहते हैं। हमारा इलाका मेन डालवली है और मेरे वाले साहब का मशहूर नाम मुनव्वर दोदी है। ठीक है, तो आप दूध का कारोबार ही कर रहे हैं इससे? जी, हम शुरू से दूध का कारोबार। आपकी नज़र में ये कारोबार कैसा है? मेरी नज़र में अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरी क्वालिफ़िकेशन बीकॉम है। माशाल्लाह। ठीक है, और मैं ये अपना कारोबार समझ के इसमें बहुत अच्छा काम है, जिस वजह से मैं कोई जॉब की तरफ नहीं गया और मैं ये अपने कारोबार को तरजीह दे रहा हूँ। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है कि आप पढ़े लिखे अंदाज से इसको मैनेज कर रहे हैं। बिल्कुल। और आप अपना कारोबार करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा भाई, ये बताइए कि फार्मिंग कब से कर रहे हैं? मैं तकरीबन, मेरी उम्र हो गई है 25 साल। अच्छा। और हमारा ये तकरीबन वालिद साहब से ही शुरू है। यानी आबाद अजदाद के टाइम से? जी जी। ठीक है, आपके नाम की भी मशहूरी है ना इस हवाले से? जी जी। अच्छा, तो ओवरऑल आपने आजकल कौन कौन से जानवर रखे हुए हैं? जी, हमारे पास भैंसें हैं। ठीक है। और गाय है। ठीक है। ठीक है, इनके अलावा इनके छोटे बच्चे भी जो हमने रखे हुए हैं साथ। ठीक है, वो भी हैं। आप इस काम को कैसा पाते हैं? आपको ये काम अच्छा लगता है या ये काम आप समझते हैं नुकसानदेह है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अपना काम है, इससे अच्छा तो कोई नहीं है। ठीक है। और मैं इसे इसलिए बेहतर समझता हूँ कि मैं किसी के पास नहीं जाता। सही है। इनके किसी के अंडर रह के मैं काम करना अच्छा पसंद नहीं करता, इसलिए मैंने अपने काम को तरजीह दी हुई है। ज़बरदस्त है, यानी आप समझते हैं कि जो काम अपना है उससे ऐसा कोई नहीं है? बिल्कुल। ज़बरदस्त। आपने अपने जानवरों की रूटीन क्या रखी हुई है? जी, मैंने अपने जानवरों की रूटीन रखी है, ये रोज़मर्रा का ही काम है। ठीक है। और मैं सुबह उठता हूँ तकरीबन 5 बजे हम स्टार्ट करते हैं, इतना जल्दी कोई ऐसा काम नहीं करते। ठीक है। अपने सुकून से अपना काम है, सारा दिन चलते हैं। ठीक है। जब दिल चाहे करते हैं। ठीक है। सुबह 5 बजे उठ के ना हाँ। इनकी हम देखभाल करते हैं, चारा डालते हैं, दूध दोते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो भी है फिर हम अपने खेत की तरफ जाते हैं। ठीक है। खेत से चारा इनके लेके आते हैं। सही है। फिर हम आराम भी करते हैं। ठीक है। ये नहीं कि सारा दिन इनके साथ ही लगे रहते हैं। सही हो गया। उसके बाद फिर हमने टाइम बनाया हुआ अपना। ठीक है। 4 बजे फिर हम शुरू हो जाते हैं शाम को। ठीक है। फिर शाम तक चलता रहता है। शाम कितने बजे तक? तकरीबन हम ज़्यादा से ज़्यादा 7 बजे तक काम करते हैं। आपको दरमियान में रेस्ट कितने बजे मिल जाती है, कितने घंटे के लिए? तकरीबन अगर मौसम अच्छा साथ दे, साफ़ सुथरा मौसम हो, तो हम 4 घंटे भी रेस्ट करते हैं। ठीक है। 5 घंटे भी रेस्ट करते हैं। सही है। तो आप लोगों ने इनके लिए कितना चारा काश्त किया हुआ है, यानी कितने एकड़ में आप इनके लिए फसलें बोते हैं? ये हमारे पास जो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़मीन है ना, ठीक है, उसमें जितनी हमें इनकी ज़रूरत होती है, तकरीबन हर फसल जो है ना हमारे पास 4 एकड़ तो मौजूद होती है। 4 एकड़? हाँ, हर फसल में। हाँ जी, जो भी फसल चल रहा है, अगर अब वो चल रही है ना चरी वगैरह, ज्वार चल रही है, हाँ, तो वो तकरीबन हमने 4 एकड़ थी। 4 एकड़ चरी या ज्वार कितने जानवरों के लिए काफ़ी होती है? ये डिपेंड करता है उनको डालने पे। सही है। आप कितनी मिकदार में उनको डाल सकते हैं, क्योंकि जानवर तो खाते जाते हैं। जितना अच्छा, जिससे अच्छी प्रोडक्शन मिले, जिससे अच्छा रिजल्ट मिले, वो कितनी होनी चाहिए? तकरीबन हम जो 1 एकड़ है ना, हाँ, वो हम 15 दिन में ख़त्म कर देते हैं। कितने जानवरों के ऊपर? तकरीबन हमारे पास जानवर हैं छोटे बड़े 40 जानवर 15 दिन में 1 एकड़ चारा खा जाते हैं। जाते हैं। क्या आप चराई भी करवाते हैं? नहीं, चराई हम नहीं कराते। हम सिर्फ समर जो सीज़न है ना गर्मियों का, हाँ, उन दिनों में थोड़ा चराई कराते हैं बाहर। ठीक है। उस वक्त ज़मीन खुली होती है। सही है। बस वही, उसके बाद नहीं। तो फर्स्ट टाइम आप इनको कितना चारा देते हैं, सेकंड टाइम कितना देते हैं फिर जानवर, और वंडा कितना डालते हैं? आप देख सकते हैं, ये जो लेके आए हम चारा, ये तकरीबन 2 होते हैं इस तरह के रेड़े। ठीक है। 2 रेड़े होते हैं। हाँ। एक जो है सुबह के लिए और एक शाम के लिए। ठीक है, काफ़ी होता है। काफ़ी। तो दूध देने वाले जानवर को वंडा किस हिसाब से दे रहे हैं? वंडा हम देते हैं दूध देने वाले, और दूसरे को हम तकरीबन सेम ही रखते हैं। थोड़ी मकदार ज़्यादा होती है जो दूध ज़्यादा देते हैं। हाँ, उनके लिए तकरीबन हमारा रोज़ डेली जो है ना 50 किलो वंडा होता है। 50 किलो वंडा सुबह और शाम में? एक टाइम में। तो 50 किलो शाम को, 50 किलो सुबह। फिर हमने दूसरा शुरू किया हुआ है। कौन सा? ये बोल देते हैं उसको, गोहर है। गोहर वंडा? हाँ जी। अच्छा, यानी बाजारी वंडा? हाँ जी, बाजारी है वो हम एक टाइम पे वो डालते हैं, एक टाइम पे दूसरा डालते हैं। पहले टाइम 50 किलो में कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, और सेकंड टाइम में गोहर के कितने किलो डालते हैं? उसमें जो शाम के टाइम है ना, हम डालते हैं ये जो वडेवियाँ की खाल है, हाँ। और रोटियाँ साथ।
सही है। ये 2 चीज़ और 7 चूरा खाल डाल दें। ठीक है। ये 3 चीज़ें मिला के ये देते हैं जानवरों को। चूरा खाल जो है अब सर्दियाँ आ रही हैं, अब हमने वो बंद कर देनी। ठीक है। और जो गोहर है ना, हाँ। वो एक जो पैक है ना सुबह ख़त्म कर देता है 40 किलो का। आपके ख्याल में फ़ायदेमंद ये बाज़ारी वंडा रहता है या ये जो आप देसी वंडा डालते हैं, कौन सा फ़ायदेमंद रहता है? सर्दियों के सीज़न में ये जो बाज़ारी वंडा है ना जी, ये अच्छा रहता है। ठीक है। गर्मियों में ऐसे अच्छा नहीं समझता, अपने अपने दिन की बात है। अपने दिन की बात। हाँ जी, ठीक है। गर्मियों में ऐसे अच्छा नहीं समझता। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें 2 नंबरी बढ़िया है। बिल्कुल है। वो क्या, आप क्या कहते हैं इस बारे में? अगर अच्छी चीज़ मिल जाए, अगर कोई अच्छा इंसान हो हाँ। तो वो अच्छी चीज़ दे देता है। अच्छा। अगर नहीं तो बाज़ार में ऐसा चलता है 2 नंबरी भी है, ठीक है। वो भी मिलती है। आपकी जो भैंस या गाय ज़्यादा से ज़्यादा दूध देती है वो कितना ले देती है हमने गाय से ज़्यादा दूध जो है ना 15 किलो भी चोया एक दिन में? एक टाइम पे। दिन में फिर कितना होता है? तकरीबन बछड़े को छोड़ के हम 20 किलो चोते हैं। बछड़े को भी दे दिया और 20 किलो फिर भी? हाँ जी। और भैंस को? भैंस का कितना हो गया जैसे? भैंस का जो अब हम डेली का चाह रहा है ना, वो एक दिन का 15 किलो है एक जानवर का। जी। तो औसतन कितना मिल जाता है? क्योंकि कुछ तो ताज़ी होती हैं, ये डिपेंड करता है खुराक पे। हाँ। और कुछ जो ताज़ी होती हैं उन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है। हाँ, अगर खुराक अच्छी चल रही है, जानवर ताज़ा है, हाँ, तो वो अच्छा दूध 15 किलो ईजी है। 15 किलो ईजी है। कितने बंदे इनको संभाल रहे हैं आप? हम माशाल्लाह 4 भाई हैं, ठीक है। एक साथ चाचू है हमारा। ठीक है। ये बस मिल के कर सकते हैं? मिल के कर रहे हैं। वैसे अगर ये तो मिल के हो गया ना, किसी ने लेबर से काम करवाना हो तो 40 जानवरों के लिए कितने लेबर वर्कर दरकार होते हैं? ये डिपेंड करता है लेबर पे भी। अगर लेबर अच्छी काम करने वाली हो तो 2 से 3 भी काफ़ी होते हैं। काफ़ी होते हैं। ठीक है। अगर लेबर अखराजात शामिल कर लें और खाने के, वनडे के, चारे के सारे अखराजात शामिल कर लें, बिजली के भी, मेडिसिन के भी, जी जी। फी जानवर रोज़ाना कितने में पड़ जाता है? वैसे हमने तो ऐसा कोई नहीं की? निकाला नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह सब कुछ अपने होता है। चारे की ज़्यादा बात होती है, वो अपना खेत है। ठीक है। वो काम भी हम खुद कर रहे हैं। ठीक है। कैलकुलेशन हमने कभी निकाली नहीं। नए दोस्तों को आप क्या सजेस्ट करेंगे कि काम अच्छा है या बुरा? अगर तो कोई मेहनत करने वाला है, मैं दोस्तों को मशवरा देता हूँ। हाँ। अगर मेहनत करने वाला है तो काम बुरा नहीं है। सर ये बताएं कि आप इनके देसी इलाज करते हैं अगर कोई मसला पेश आ जाए, या डॉक्टर को बुलाते हैं? ज़्यादातर तो हम डॉक्टर को ही बुलाते हैं। अच्छा। क्योंकि जो डॉक्टर है वो बेहतर समझता है। अच्छा, ये बताइए कि आप इनके बछड़े या कटरे कौन सी उम्र में सेल करते हैं? जो इनके होते हैं ना, समझ लें नर, हाँ, वो जितनी देर तक इजीली रह सके वो रखते हैं। जब समझते हैं ना कि अब नहीं इनमें कोई या कोई टाइम ऐसा मिल गया कि अब अच्छा मुनाफा मिल रहा है, हाँ, तो वो सेल कर देते हैं। यानी आप टाइम पे डिपेंड करता है, जब अच्छा ग्राहक मिल जाए उस टाइम आप सेल कर देते हैं? हाँ, जब यानी कि वैसे हम रखते हैं 2 साल तक भी रखते हैं, 3 साल तक भी रखते हैं। ठीक है। आजकल आपके पास कौन सी नस्ल के जानवर हैं भैंसों में और गाय में? भैंसों में हमारे पास इस वक्त जो है ना वो ज़्यादातर घर की हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है। हमने कुछ भैंसें ली थी। ठीक है। और वो थी साहिवाल की। गाय तकरीबन हमने नहीं ली है, वो देसी नस्ल है, विलायती नस्ल है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। माशाल्लाह, आप देखना चाहें मैं वो कोट कर लूँगा इसके अंदर। हाँ। तो ये आपको किस रेट में मिल गई थी गाय? ये तकरीबन मेरे पास जो गाय है ना 2 लाख से लेके 2.5 लाख तक है। ठीक है। और जो भैंसें हैं? भैंसें वही मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो घर की हैं, ना हमने रेट लगवाया ना देते हैं। ठीक है। अच्छा, आपने बताया कि आपको फ्री टाइम भी मिलता है। फ्री टाइम में इस कारोबार के अलावा भी कोई कारोबार कर रहे हैं कि नहीं? इस टाइम के अलावा हमने एक दूसरा काम भी ना स्टार्ट किया हुआ है जी। वो मिट्टी की भर्ती करते हैं। जी। अगर खुद हम चलाना चाहें तो वो खुद भी चलाते हैं, नहीं तो उसके लिए हमने ड्राइवर रखे हुए हैं। सही है। यानी कि कोई बंदा ये कारोबार करना चाहता तो इस कारोबार के साथ कोई और भी कारोबार कर सकता है? जी बिल्कुल। वो मैनेज करता है उसकी रूटीन पे? बिल्कुल, अगर वो मैनेज कर सकता है तो वो दूसरा काम भी साथ कर सकता है। अच्छा, ये बताइए क्या कि अभी आपके पास जो जानवर हैं इनमें दूध देने वाले कितने हैं और दूसरे कितने हैं? इसमें तकरीबन मेरे पास जो जानवर है ना 20 भैंसें हैं, वो दूध देती हैं। वो 20 ही भैंसें आपके पास? हाँ, जिसमें सारी दूध कुछ देती हैं? ताज़ी हैं और कुछ जो है ना लहरी कहते हैं। हाँ बिल्कुल। और आपके पास जो बछड़े हैं उनकी तादाद कितनी है? बछड़ों की तादाद तकरीबन मेरे पास कोई 15 के करीब है। माशाल्लाह। तो ये आपकी कुल जो है वो इस वक्त जो भैंसें हैं उनमें कितने जानवर आपके बन जाते हैं? भैंस जो टोटली सिर्फ भैंसें हैं ना वो तकरीबन 20 से 22 हैं। और उनके बछड़े डाल के? बछड़े डाल के 15 बछड़े हैं, वो डाल लें। और मेरे पास 6 गायें हैं। तो गायें क्यों कम है आपके पास? गाय मैंने समझ लिया कि मैं शुरू से भैंसें ज़्यादा रख रहा हूँ। ठीक है। गाय का पहले मुझे मज़ा नहीं था। अच्छा। लेकिन अब मैंने स्टार्ट किया गाय का काम तकरीबन यही समझ लें 1 साल से, 1 साल 1.5 साल।
ठीक और अब मैंने देखा है कि उनमें भी ना बहुत बेस्ट है, फ़ायदा है। यानी कुछ लोग कहते हैं कि बल्कि ज़्यादा हम जब फार्मिंग पर जाते हैं तो इंटरव्यूज़ के लिए लोग कहते हैं कि भैंसों में फ़ायदा है, जो गायें उनमें फ़ायदा नहीं है। उनमें फ़ायदा है लेकिन उतना नहीं है, दूध उसका नहीं बिकता। आपका वोट किस तरफ है कि आप किसको तरजीह देंगे? बिल्कुल, जो उन्होंने बात कही है ना कि गाय का दूध नहीं लगता जी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास भैंसें हैं जी, और मेरा दूध लग जाता है। अच्छा, हाँ, वो मिक्स करके देते हैं या फिर लहदा भी अगर कोई लेना चाहे तो लहदा भी, और जितनी मेरे पास गायें हैं 5-6 हैं जिनमें 2-3 दूध देने वाली भी होती है, 2-3 सोने वाली भी होती हैं। ठीक है। तो इतना दूध ना, आपकी नज़र में फ़ायदा किस में ज़्यादा, भैंसों में या गाय में? मेरी नज़र में जिस काम की तरफ भी तवज्जो दी जाए फ़ायदा है, दोनों ही बेहतर है, दोनों ही बेहतर है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि जो लोग आपका इंटरव्यू सुन रहे हैं वो ये कारोबार करना चाहते हैं, कितने जानवरों से ये कारोबार शुरू करें? ये अल्हम्दुलिल्लाह डिपेंड करता है उस आदमी पे जो शुरू करना चाहता है। ठीक है। अगर उसके पास यही समझ ले कि अगर उसके पास कोई पैसा है, वो जितने से इजीली अगर उसके पास जगह है वो बना के शुरू कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई शुरू करना चाहे तो 5-10 से भी शुरू कर सकता है। सही है। अच्छा कारोबार है। कम से कम कितने जानवरों से शुरू करें? अगर तो वो सही मुनाफा लेना चाहता है ना तो तकरीबन 20-25 से तो शुरू होना चाहिए। लेकिन अगर उसके पास 20-25 के पैसे नहीं हैं तो वो कितने से शुरू करे? तो फिर ये वही बात ना, उस पर डिपेंड करता है, वो 2 से भी शुरू कर सकता है, 1 से भी शुरू कर सकता है। बहुत अच्छी बात आपने की, अगर करना चाहे तो 1 से भी कर सकते हैं। अब भैंस कौन सी ले, गाय ले या भैंस ले, और वो बच्चे वाली ले, दूध देने वाली ले, या दूसरी छोटी जो होती है वो ले? बिल्कुल, अगर तो उसने मुनाफा लेना है तो फिर वो दूध वाली ही ले। सही है। कितने जानवरों के लिए कितना रकबा होना चाहिए? फॉर एग्जांपल आपके पास 20 भैंसें हैं जी, और कुल मिला के आपके जो तकरीबन 30-35 जानवर बन जाते हैं, इतने जानवरों के लिए कितना रकबा होना चाहिए? ये इनके रखने के लिए अगर इनके लिए एक कनाल भी हो ना, अगर आप मैनेज किया हो तो वो भी काफ़ी है। कि शेड जो है वो कैसा होना चाहिए, पक्का होना चाहिए या कच्चा होना चाहिए? शेड तो अच्छी बात है अगर पक्का हो। सही है। सर्दियों में सर्दी नहीं लगनी चाहिए जानवर को, ठीक हो गया। गर्मियों में गर्मी नहीं लगनी चाहिए, ऐसा शेड होना चाहिए। सही है। अगर हो गर्मियों में तो इसको ऐसे बनाए कि इसके चारों तरफ नहीं तो दोनों तरफ रोशनदान ज़रूर हो, जो हवा का खराज हो। सही है। जिसमें अंदर गर्मी में हबस ना हो, जानवर इजीली बैठे। ठीक हो गया। उसका ही फ़ायदा है कि आपको पंखा भी नहीं लगाना पड़ेगा। सही हो गया। आपको ये जो तमीरशुदा शेड है ये कितनी जगह में है? ये तकरीबन हमारा शेड जो है ना 10 मरले में। 10 मरले में कितने जानवर समा सकते हैं? 10 मरले में डिपेंड करता है बड़े जानवरों पर, छोटे जानवरों पर। ठीक है, कितने सारे? बड़े इजीली हम जो है ना इसमें तकरीबन जो बड़े हैं ना 30 से 35 जानवर आराम से आ जाते हैं। 30 से 35 आराम से आ जाते हैं। ठीक हो गया। तो अगर आप दूध खुद ही सेल करते हैं मार्केट में जाके या ग्वाला इधर से आके ले जाता है? नहीं, हम खुद ही शुरू से दूध सेल करते हैं। ठीक है। पहले हम घरों में सप्लाई करते थे, ठीक है, लेकिन अब हमने दुकान पे सप्लाई साथ शुरू की है। डेयरी फार्मर्स को क्या मशवरा देंगे कि उनको ग्वाले को दूध देना चाहिए या उनको अपना एक सेलिंग पॉइंट जैसे आपने बनाया हुआ इस तरह बनाना चाहिए? अगर तो वो पूरा मुनाफा खुद लेना चाहता है तो सारा काम वो खुद करे। अच्छा। इधर से अगर वो दूध होता है ना तो उधर जाके सेल भी करे। ठीक है। अगर नहीं उसके इतना टाइम नहीं है उसके पास तो फिर वो ग्वाले को भी दे सकता है। ठीक हो गया भाई, काफ़ी बातें मैंने आपसे पूछी हैं। कोई आखिरी बात जो आप मशवरातन दोस्तों को बताना चाहें अपनी तरफ से, तोहफातन? मशवरातन यही बात है कि अगर आप अपने कारोबार को तरजीह दें, जो मेरे दोस्त हैं जो करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। सही है। ठीक है। ठीक है। अगर आप नहीं करना चाहते तो वो उन पर डिपेंड करता है। अगर वो करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा काम है। ज़बरदस्त हो गया, बड़ी अच्छी तजवीज़ है कि अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर आप करें, अगर अच्छा नहीं लगता तो फिर ना करें। बिल्कुल। अच्छा भाई, अगर कोई दोस्त इस वीडियो की वजह से आपसे रब्ता करना चाहे क्या वो कर सकता है? जी बिल्कुल। कोई कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं? जी, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 0322 730 1285। बहुत शुक्रिया भाई, आपने बहुत मफीद गुफ्तगू की। अस्सलाम वालेकुम।